अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आपकी पेपर्स की तैयारी बहुत अच्छी हो रही होगी। आज मैं आपसे सेकंड चैप्टर के जो कि है सेहत की नफ्सियात यानी कि हेल्थ साइकोलॉजी, उसके एमसीक्यूज जो हैं वो डिस्कस करूँगी। ठीक है, आपने इन एमसीक्यूज को गौर से सुनना है और सारे जो है वो अच्छे से याद कर लेने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो एमसीक्यूज है वो क्या है कि ज़हनी सेहत से मुराद फर्द की नॉर्मल हालत का नाम है। डिमेंशिया प्रीकॉक्स इंशिकाक ज़हनी का पुराना नाम है। जब फर्द दो पसंदीदा मकासद हासिल करना चाहे लेकिन ऐसा ना कर सके तो उसको हम कहते हैं हुसूल तसादुम। जब फर्द दो नापसंदीदा मकासद में से किसी एक को करना लाजमी हो तो उसको कहते हैं गुरेज तसादुम। अगर इंसान किसी चीज़ को चाहता भी हो और ना भी चाहता हो, यानी उसको पाना भी चाहता है और नहीं भी पाना चाहता, तो उसको हम कहेंगे हुसूल गुरेज तसादुम। ठीक है, किस मेयार की रूह से फर्द में ज़हनी मर्ज़ की अलामात ना पाई जाएँ तो वो ज़हनी तौर पर सेहतमंद होता है। नफ्सियाती मेयार के मुताबिक अगर फर्द में ज़हनी मर्ज़ की अलामात ना पाई जाएँ तो वो ज़हनी तौर पर सेहतमंद होता है। इंशिकाकी ज़हनी का इलाज क्या है? नफ्सियाती तरीके इलाज। तालिबीन को दो नापसंदीदा मज़ामीन में से किसी एक को लाजमी चुनना पड़े तो उस सूरत हाल को क्या कहते हैं? दोहरा गरीज़ी तसादुम। दोहरा गरीज़ी तसादुम इसलिए कहते हैं क्योंकि दोनों नापसंदीदा मज़ामीन में से किसी एक को लाजमी चुनना है। ख़वातीन में किस मर्ज़ का ताल्लुक सफाई सुथराई से है? तसल्लुत आमेज़ इजबारी रद्द-ए-अमल, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। कब्त आमेज़ इजबारी रद्द-ए-अमल का ताल्लुक जो है वो सफाई सुथराई से बहुत ज़्यादा होता है, जिसमें इंसान के ज़हन में रिपीटेड थॉट्स आती हैं कुछ करने के लिए। ठीक है, या फिर ये है कि कंपल्सिव बिहेवियर होता है, इंसान बार-बार कोई काम करता है लेकिन फिर भी उसको तसल्ली नहीं होती है। शिज़ोफ्रेनिया के मर्ज़ में वहाँ में किस हिस्से ताल्लुक रखते हैं? बसरी भी हो सकते हैं, समई भी हो सकते हैं, लम्सी भी हो सकते हैं, इसलिए हम कहेंगे कि तमाम हवास से ताल्लुक रखते हैं। मौलाना अशरफ अली थानवी का तरीका इलाज क्या है? मौलाना अशरफ अली थानवी ने जो है वो जो तरीका इलाज मुतारिफ कराया उसको हम इलाज बजरिया जिद कहते हैं। ठीक है, आप ने ये अच्छे से करना है कि मौलाना अशरफ अली थानवी का क्या तरीका इलाज है, इमाम गजाली के मुताबिक बीमारियां कौन कौन सी हैं, ठीक है, अमराज की कितनी इकसाम है और जो बाकी जो हैं वो हैं उनके मुताबिक बीमारियों का किस तरीके से है। मौलाना अशरफ अली थानवी के तरीके इलाज को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, इलाज बजरिया कुतुब और इलाज बजरिया सोबत। ठीक है, तो ये आपने ज़हन में रखना है। ओहाम और कब्ज़ किस मर्ज़ की अलामात हैं? डिल्यूजन्स एंड हेलुसिनेशंस किस में पाई जाती हैं? शिज़ोफ्रेनिया में, यानी कि इंशिकाक ज़हनी में। मुसलमान मुफक्किरीन के नज़दीक इंसानी शख्सियत की कितनी जहतें हैं? 3 जहतें हैं। ठीक है, ये लाजमी आपने करना है। कौन सा नुक्ता नज़र के मुताबिक ज़हनी सेहत का ताल्लुक दिमाग की साख्त और अफ़आल से है? असली नुक्ता नज़र का ताल्लुक दिमाग की साख्त और अफ़आल से है। खुली जगहों के खौफ को दूर करने के लिए कौन सा तरीका मौसर है? बाकायदा एदाम तहसीस सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन कैन बी यूज्ड टू ट्रीट एगोराफोबिया। ठीक है, खुली जगहों का खौफ जो है वो सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन यानी कि बाकायदा एदाम तहसीस के जरिए सॉल्व किया जा सकता है। देवी देवता अफराद की सेहत में आम किरदार अदा करते हैं, ये कौन सा नुक्ता नज़र है? असतीरी नुक्ता नज़र है, जिसके मुताबिक देवी देवता इलाज में अहम किरदार अदा करते हैं। मौलाना अशरफ अली थानवी के नज़दीक इंसानी शख्सियत की कितनी जहतें हैं? 3। एआई उलूम और कीमियाई सादत किसकी तसनीफ हैं? इमाम गजाली की। खुली जगहों के खौफ का बेहतरीन इलाज क्या है? आदाम तहसीस। अशरफ अली थानवी का तरीका इलाज कौन सा है? सलूक। ठीक है, इसको सलूक का नाम भी दिया गया। ठीक है, और साथ साथ ये कहा गया कि ये इलाज जो है वो माजात और कश्फ और करामात पर मबनी नहीं है। सेहत अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। दिमाग की सबसे पहले चीर फाड़ किसने की थी? अल्कीमोन ने। ये लाजमी याद कीजिएगा। बलाती इंशिकाक ज़हनी आमतौर पर किस में ज़्यादा पाया जाता है? औरतों में। इसमें क्या होता है? कैटाटोनिक स्ट्यूपर, ठीक है, गुड़िया जैसी लचक या कैटाटोनिक रिजिडिटी या म्यूटिज्म। ठीक है, ये इसकी अलामात है। तहरीर नफ्सी का बानी कौन था? सिगमंड फ्रॉइड। नफ्सियाती आर्ज़ों का किताबचा जिसमें नफ्सियाती अमराज की दर्जाबंदी की गई है उसको हम क्या कहते हैं? DSM।
मरीज के दिमाग में लगातार और नाकाबिल ज़ब्त ख्यालात आते हैं, इसे क्या कहा जाता है? खप्त। ये ज़हन में रखिएगा, ठीक है, इट्स इम्पॉर्टेंट। मरीज के दिमाग में लगातार और नाकाबिल ज़ब्त ख्यालात आते हैं, इसे हम खप्त कहते हैं, ठीक है बेटा। हाइड्रोफोबिया किस चीज़ का खौफ होता है? पानी का। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक सेहत का क्या मतलब है? जिस्मानी, समाजी और ज़हनी तौर पर सेहतमंद होना। किस मकतबा फ़िक्र के मुताबिक एबनॉर्मल किरदार की इब्तिदा बचपन से होती है? तहलील नफ्सी के मुताबिक ज़िंदगी के 5 साल पहले बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं और एबनॉर्मल किरदार की इब्तिदा बचपन से ही हो जाती है। किस मेयार की रूह से अक्सरियत का किरदार नॉर्मल होता है? शुमारियाती मेयार के ज़रिए, शुमारियाती मेयार के मुताबिक अक्सरियत का किरदार जो है वो नॉर्मल होता है। फिशारी रद्द-ए-अमल किसे कहा जाता है? मुकाबला या फरार को। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स इज नोन एज फिशारी रद्द-ए-अमल। वहम और इदराकी खलल शिज़ोफ्रेनिया की मस्बत अलामात हैं। शिज़ोफ्रेनिया की मस्बत अलामात में डिल्यूजन्स, हैलुसिनेशंस, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, ग्रॉसिली डिसऑर्गेनाइज्ड और कैटाटोनिक बिहेवियर शामिल है, ठीक है। तशवीश की अलामात में क्या शामिल होता है? खौफ और बेचारगी। कमखोरगी के मर्ज में कौन सी दफाई तदबीर इख्तियार की जाती है? तरदीद हकीकत। सेहत की नफ्सियात का गहरा ताल्लुक किससे है? मौलजाती नफ्सियात से। सेहत का असतरी नुक्ता नज़र किस तहजीब में नहीं पाया जाता है? इस्लामी तहजीब में, क्योंकि इस्लाम जो है वो इनसे दूर रहने को कहता है। बकरात को किस नुक्ता नज़र का बानी कहा जाता है? तबी नुक्ता नज़र का। मौलाना अशरफ अली थानवी ने अपने इलाज को कौन से 2 हिस्सों में तकसीम किया? इलाज बजरिया कुतुब और इलाज बजरिया मुआलिज से सोबत, ठीक है। इलाज बजरिया सोबत और इलाज बजरिया कुतुब। काल अब्रेक ने किन रतूबतों को दबाव पैदा करने वाली रतूबतें कहा? दुरू अफराजी गदूद की रतूबतें जो हैं उनको उन्होंने दबाव की रतूबतें कहा। सबसे ज्यादा दबाव कब पैदा होता है? जीवन साथी की मौत से। इलाज बजरिया सोबत किसने मुतारिफ कराया था? मौलाना अशरफ अली थानवी ने। शिज़ोफ्रेनिया की अहम अलामात में कौन कौन सी शामिल हैं? वाहमा, ठीक है। खौफ किस किस्म का आर्जा है? शदीद इज़्तिरारी आर्जा है, ठीक है। डॉक्टर सैयद अली रज़वी की किताब का नाम क्या है? नफ्सियाती इलाज, मुस्लिम रवायात और जदीद रुझानात, ठीक है। इमाम गजाली कहाँ पैदा हुए थे? तूस में। मौलाना अशरफ अली थानवी के उस्ताद का क्या नाम था? इमदादुल्लाह। बैलो जैसी भूख किस में लगती है? बसियारखोरी में। खप्त अजमत इंशिकाक ज़हनी का ताल्लुक किससे होता है? गलत यकीन से। इसमें इंसान अपने आप को बहुत बड़ा समझता है। ज़हनी सेहत का सबसे पुराना नुक्ता नज़र कौन सा है? असतीरी नुक्ता नज़र। दबाव वाले हालात के दौरान जिस्म को तवानाई फराहम करता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका एक्टिवेट हो जाता है, आपकी दिल की धड़कन तेज हो जाती है, आपको ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपको पसीना आने लगता है। डैश में एक फर्द 2 घंटे से भी कम वक्त में बहुत ज़्यादा मिकदार में खाना खा लेता है बसियारखोरी में। WHO के मुताबिक सेहत क्या है? जिस्मानी, समाजी और ज़हनी तौर पर सेहतमंद होना। लोग छोटी छोटी बातों पर मुसलसल परेशान रहते हैं, अमूमी तशवीशी आर्जे में। वाम में गलत अकीदे और गैर मुनज़्ज़म किरदार किसकी अलामात हैं? इंशिकाकी ज़हनी की। लोग अवामी जगहों पर बोलने और खाने पीने का शदीद खौफ महसूस करते हैं, समाजी बेजा खौफ में। लोगों को बैलों जैसी भूख लगती है, किसमें? बसियारखोरी में। जिस गज़ा में तमाम गज़ाई अज़ा मौजूद हो उसको हम क्या कहते हैं? मुतवाज़िन गज़ा, ठीक है। किसके नज़दीक इंसान का मकसद ज़ात की तलाश है? इमाम गज़ाली के नज़दीक। बेजा खौफ से क्या मुराद है? गैर मुंतकी खौफ। डैश में फर्द अपने आप को दुनिया की अजीम तरीन हस्ती समझता है। खप्ते अजमत शिज़ोफ्रेनिया में। कौन से नुक्ता नज़र के मुताबिक ज़हनी सेहत का ताल्लुक दिमाग की साख और अफ़आल से है? असली नुक्ता नज़र के मुताबिक ज़हनी सेहत का ताल्लुक दिमाग की साख और अफ़आल से है। मौलाना अशरफ अली थानवी के मुताबिक इलाज के कौन से 2 तरीके हैं? इलाज बजरिया कुतुब और इलाज बजरिया सोबत, बी और सी दोनों। तशवीश के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त है? तशवीश एक नफ्सियाती मर्ज है, तशवीश ज़हनी मर्ज की नुमाया अलामत है, ठीक है। ये दोनों जो हैं इसमें आएंगे। किस आर्जे में पर मरीज तालों, दरवाजों और खिड़कियों को चेक करने में मसरूफ रहता है? खप्त आमेज अजबारी रद्द-ए-अमल में। सेहत से क्या मुराद है? जिस्मानी तौर पर और ज़हनी तौर पर सेहतमंद होना। पाकिस्तान नफ्सियातदानों की तंजीम का नवा इजलास किस सन में हुआ था? 1994 में। कीमिया सादत किसकी तसनीफ है? इमाम गजाली की। मौलाना अशरफ अली थानवी कब पैदा हुए? 19 सितंबर 1863 में, ठीक है। 19 सितंबर
1863 में, और उन्होंने अपनी किताब डॉक्टर सैयद अली रिजवी की किताब नफ्सियाती इलाज रवायात और जदीद रुझानात 1989 में पब्लिश हुई। ठीक है, मदद झैल में से फिशारी रद्द अमल कौन सा है, मुकाबला या फरार। डैश में इंशिकाकी ज़हनी की मिली जुली अलामात पाई जाती हैं, गैर इम्तियाजी इंशिकाकी ज़हनी में मिली जुली अलामात पाई जाती हैं। डैश नुक्ते नज़र के मुताबिक ज़हनी मर्ज दिमागी साख्त में खराबी की वजह से पैदा होता है, तभी नुक्ते नज़र के मुताबिक ज़हनी मर्ज जो है वो दिमागी साख्त में खराबी की वजह से पैदा होता है। फिशारी सूरत हाल में उज़वियाती रद्द अमल किस निज़ाम के तहत काम करता है, खुद इख्तियारी निज़ाम असली के तहत काम करता है। ख़वातीन के सफाई सुथराई वाले मर्ज को क्या कहते हैं, कब तामेस अजबारी रद्द अमल। ठीक है, नेक्स्ट है कि कौन से नुक्ते नज़र के मुताबिक ज़हनी सेहत से मुराद खुदा से नज़दीकी है, मजहबी नुक्ते नज़र के मुताबिक ज़हनी सेहत से मुराद खुदा से नज़दीकी है। तशवीशी अमराज में कितने अमराज शामिल हैं, कम अज़ कम 4। खुली जगहों का खौफ और मखसूस बेजा खौफ का इलाज किस तरीके से किया जा सकता है, बाकायदा आदाम तहसीस के जरिए इलाज किया जा सकता है। कम खोरी का मर्ज किन लोगों में ज़्यादा पाया जाता है, औरतों में। किस हादसे में मरीज के आज़ा साकिन होते हैं, बिलाती इंशिकाकी ज़हनी में। मौलाना शफ़ अली थानवी के इलाज का क्या नाम है, इलाज बज़रिया कुतुब और इलाज बज़रिया सोबत। इमाम गजाली कहाँ पैदा हुए थे, खरासान में। मौलाना शफ़ अली थानवी ने कौन सा तरीका इलाज मुतारिफ कराया था, इलाज बज़रिया कुतुब। किस मेयार की रूह से अक्सरियत का किरदार नॉर्मल होता है, शुमारियाती मेयार के मुताबिक अक्सरियत का किरदार नॉर्मल होता है। खब्त अजमत इंशिकाकी ज़हनी से क्या मुराद है, गलत यकीन। गैर हकीकी डैश की अलामत किस तशवीशी मर्ज में पाई जाती है, फोबिया यानी कि बेजा खौफ। बेजा खौफ यानी कि फोबिया क्या होता है, परसिस्टेंट एंड इरेशनल फियर ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, इवेंट और सिचुएशन। किसी चीज का या वाक्य का या जगह का बगैर किसी वजह के खौफ खाना जो है वो बेजा खौफ यानी कि फोबिया कहलाता है। कीमिया सादत किसकी तसनीफ है, इमाम गजाली की। नफ्सियाती इमराज का इलाज बज़रिए कुतुब किसने मुतारिफ कराया था, अशरफ अली थानवी ने। मुसलमान मुफक्किरीन के नज़दीक इंसानी शख्सियत की कितनी जहतें हैं, 3। मौलाना शफ़ अली थानवी ने कौन सा तरीका इलाज मुतारिफ कराया था, इलाज बज़रिया कुतुब। डैश मेयार की रूह से अक्सरियत का किरदार नॉर्मल होता है, शुमारियाती मेयार के नज़दीक अक्सरियत का किरदार नॉर्मल होता है। डैश को फिशारी रद्द अमल भी कहते हैं, मुकाबला या फरार को फिशारी रद्द अमल भी कहा जाता है। इंशिकाकी ज़हनी से मुराद है ज़हनी इंतशार। किस नजरिए के मुताबिक ज़हनी सेहत का मतलब खुदा से नज़दीकी है, मजहबी नुक्ते नज़र के मुताबिक ज़हनी सेहत से मुराद खुदा से नज़दीकी है। बैलो जैसी भूख किस में लगती है, बसियार खोरी में। इमाम गजाली कहाँ पैदा हुए थे, खरासान में। कशमकश की कितनी मेजर किस्में हैं, 3। कौन कौन सी, असूल कशमकश, असूल गुरेज कशमकश, गुरेज कशमकश। जिस्मानी दबाव का फौरी नतीजा क्या होता है, टकराव या फरार, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। शिज़ोफ्रेनिया से मुराद है ज़हनी इंतशार। सेहत की नफ्सियात का ताल्लुक किससे होता है, मौलजाती नफ्सियात यानी कि क्लिनिकल नफ्सियात साइकोलॉजी से। मौलाना शफ़ अली थानवी ने कौन सा तरीका इलाज मुतारिफ कराया था, इलाज बज़रिया कुतुब और इलाज बज़रिया सोबत। ज़हनी सेहत का सबसे पुराना नुक्ता नज़र कौन सा है, असातिरी नुक्ता नज़र। तशवीशी मर्ज में कितने अमराज शामिल हैं, कम अज़ कम 4। मुसलमान मुफक्किरीन के नज़दीक इंसानी शख्सियत की कितनी जहतें हैं, 3। फिशारी रद्द अमल किसे कहते हैं, मुकाबला करने को या फरार करने को। किस मर्ज में अफराद अपनी हरकत को हकमाना समझने के बावजूद तर्क नहीं कर सकता, अजबारी अफ़ाल में, कंपल्सिव रिएक्शंस में। मौलाना शफ़ अली थानवी के इलाज के तरीके कौन कौन से हैं, इलाज बज़रिया कुतुब और इलाज बज़रिया सोबत। कम खोरी का मर्ज किस में ज्यादा पाया जाता है, औरतों में। इसमें इंसान का वजन जितना होना चाहिए उससे 20% भी कम होता है, 20% उससे कम होता है। अमूमी लिहाज से कशमकश की कौन कौन सी इकसाम है, 3 इकसाम है, कौन कौन सी, असूल कशमकश, असूल गुरेज कशमकश और गुरेज कशमकश। कीमिया सादत किसकी तसनीफ है, इमाम गजाली की तसनीफ है। ठीक है जी, ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि सेकंड चैप्टर से हैं। आप तमाम जवाबात को गौर से सुन लें, ठीक है।
اور پیپر کی بہت اچھے سے تیاری کریں، ایم سی کیوز پہ زیادہ فوکس کریں، کیونکہ اکثر آپ لوگوں کے ایم سی کیوز غلط ہو جاتے ہیں، اس میں آپ کے فل بائی فل مارکس آنے چاہیے۔ بیسٹ آف لک فار ایگزامس۔